कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग में जब मिलकर बार्गेन किया जा रहा है, यानी कि सपोज करिए कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, दोनों आपस में नेगोशिएट करते हैं। एम्प्लॉयर कहता है कि आप 10,000 ले लो, एम्प्लॉय कहता है कि नहीं मुझे 11,000 चाहिए। एम्प्लॉयर कहता है कि चलो ठीक है आप 10.5 ले लो, एम्प्लॉय कहता है कि नहीं मुझे 10,000 चाहिए। तो इस तरीके से जो है बार्गेन किया जा रहा है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जब दोनों लोग मिलकर मीट करते हैं, दो लोग मिलकर, तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग कह लेते हैं। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग करना। मीन्स कलेक्टिव नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो क्या हो गया? कलेक्टिव नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों मिलकर जब नेगोशिएट करते हैं किसी चीज़ को, चाहे वो वेजेस की बात हो, चाहे लीव्स की बात हो, चाहे कोई वर्किंग कंडीशन की बात हो, तो उसको क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। रिलेटिंग टू देयर वर्क सिचुएशन, तो किससे रिलेटेड ये नेगोशिएट करते हैं? वर्क सिचुएशन से रिलेटेड, यानी कि रीड, छुट्टी, लीव, वर्क कंडीशन, रूल रेगुलेशन, कुछ भी हो सकता है। क्वाइंड बाई फेमस ऑथर सिडनी एंड बिट्राइस वेब। तो ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्ड है, ये क्वाइंड किया था, यानी बनाया गया, डेवलप किया था सिडनी और बिट्राइस वेब ने इसको क्वाइंड किया था इस टर्म को, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिलकर निगोशिएशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। और एम्प्लॉय जब जो है निगोशिएट करते हैं वर्क सिचुएशन को लेकर, तो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को डिफाइन कैसे किया गया? तो अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर, collective bargaining is the term used to describe a situation in which the essential conditions of employment are determined by bargaining process undertaken by representative of a group of worker on the one hand and of one or more employer on the other। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या हो गया? एक तरीके का जो है टर्म है जो कि यूज किया जाता है उस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए जहां पे जो इसेंशियल्स कंडीशंस होती हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट को, उसको डिटरमाइन किया जाता है बार्गेनिंग प्रोसेस के थ्रू। किसके किसके? वर्कर्स या वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर, या एक या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयर होते हैं, उनके बीच में बार्गेन करके इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया कि एम्प्लॉयर होता है और वर्कर या वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दोनों मिलकर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को लेकर बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। इसी सिचुएशन को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहा जाता है अकॉर्डिंग टू डेल ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग कितने टाइप के होते हैं? तो नॉर्मली जो है इसके 5 टाइप होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। तो पहला है कंजंक्टिव बार्गेनिंग। कंजंक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक जो है अपना फायदा ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहता है, कि ऐसी बार्गेनिंग जहाँ पे सिर्फ मेरा फायदा हो, दूसरे का नुकसान हो, दूसरे का कोई फायदा ना हो, तो उस टाइप की बार्गेनिंग को क्या कहते हैं? कंजंक्टिव बार्गेनिंग। द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर रेस्पेक्टिव गेन, कि उसका फायदा हो, और एम्प्लॉय कोशिश करता है कि ऐसी बार्गेनिंग हो, ऐसा नेगोशिएशन हो जिसमें कि सारा का सारा उसका फायदा हो। तो इस टाइप के बार्गेनिंग को कहते हैं कंजक्टिव बार्गेनिंग। इशूज लाइक वेजेस, बोनस एक्सेट्रा आर नेगोशिएटेड। तो कंजक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? नॉर्मली वेजेस, बोनस, यहाँ पे क्या होते हैं? एक दूसरा अपना फायदा देखता है। एम्प्लॉयर कहता है कि मुझे जो है आपको 10,000 सैलरी देनी, एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे 15,000 सैलरी मिले। तो लोग अपना अपना फायदा देख रहे होते हैं और उसके लिए बार्गेनिंग या नेगोशिएटिंग करते हैं। माई गेन इज योर लॉस एंड योर गेन इज माई लॉस। तो यहाँ पे कंजक्टिव बार्गेनिंग में क्या कॉन्सेप्ट है कि माई गेन इज योर लॉस, यानी कि मेरा फायदा हुआ तो तुम्हारा लॉस होगा, अगर मेरा लॉस हुआ तो यानी कि तुम्हारा फायदा होगा। तो कंजक्टिव बार्गेनिंग, एक दूसरा जो है अपना अपना जो है गेन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। कंजक्टिव बार्गेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। तो कंजक्टिव बार्गेनिंग को हम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉपरेटिव बार्गेनिंग, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ये दूसरा टाइप है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, कॉपरेटिव बार्गेनिंग। कॉपरेटिव मीन्स यहाँ पे नाम में क्लियर है कि कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को मिलकर जो है काम करना पड़ता है। जैसे आपने अभी लॉकडाउन देखा या कोविड-19 की सिचुएशंस देखी थी, यहाँ पे क्या है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने मिलकर काम किया। एम्प्लॉयर ने सैलरी डिडक्ट की, तो एम्प्लॉय ने जो सैलरी डिडक्शन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा नहीं बल्कि उसके साथ काम किया, क्योंकि यहाँ पे पता था एम्प्लॉय को कि वर्किंग कंडीशन, कोविड-19 है, लॉकडाउन है, इनकम नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो है ऑब्वियस सी बात है कि पूरी सैलरी आपको नहीं मिल सकती है। वहीं पे एम्प्लॉयर ने भी इस चीज़ को देखा कि कोविड-19 है, लोगों को पैसे की जरूरत है, तो उन्होंने भी पैसा दिया, ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा रोक दिया। तो कोऑपरेटिव बार्गेनिंग कहलाता था। बोथ पार्टीज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइविंग इन डिफिकल्ट टाइम लाइक रिसेशन और लॉकडाउन, आर विलिंग टू नेगोशिएट द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए फ्लेक्सिबल वे। तो कोऑपरेटिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल वे में जो है दोनों पार्टीज निगोशिएट करती हैं ताकि जो है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सकें। लेबर में एक्सेप्ट वेजेस कट एंड मैनेजमेंट में एग्री टू मॉडर्नाइज एंड मेक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो लेबर क्या है, वो तैयार हो जाता है कि ठीक है आप मेरा वेज कट कर लीजिए, लेकिन आप जो है कुछ नया मॉडर्नाइज या कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करिए। तो ये क्या है? पार्टिसिपेटिव कोऑपरेटिव बार्गेनिंग या इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट टाइप का जो है बार्गेनिंग का वो है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। तो प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग एक्चुअली में यहाँ पे
टर्म से क्लियर है कि प्रोडक्टिविटी बार्गेन, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे बार्गेन किया जाता है कि कितना वेजेस होगा। वर्कर्स वेज एंड बेनिफिट्स आर लिंक टू प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने इतना काम किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, उसने उतना काम किया तो उसको उतना मिलना चाहिए। तो दैट इज वर्कर्स और वेज, जो वर्कर्स का वेज होता है फिर बेनिफिट होता है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि मैंने इस साल 10 लाख यूनिट सेल किया तो मुझे 10 लाख के हिसाब से आप जो है वेजेस दीजिए, उसने 5 लाख का सेल किया तो उसको 5 लाख के हिसाब से जो है वेजेस दीजिए। वर्कर्स एबल टू एक्सीड द स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी नॉर्म, वर्कर विल गेट सब्सटेंशियल बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी नॉर्म होता है वो एक्सीड कर जाता है वर्कर, तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे जो नॉर्म्स होता है कि क्या स्टैंडर्ड होगा प्रोडक्टिविटी का, वो नॉर्म्स जो है बार्गेन कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि अगर 10 लाख यूनिट एक साल में सेल कर, एक साल में एक महीने में 10 लाख यूनिट अगर कोई इंप्लॉय सेल करता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे वर्कर ये कह सकता है कि नहीं 10 लाख ही नहीं, इसको आप जो है 8 लाख कर दीजिए, 8 लाख अगर सेल कर लेंगे तो जो है हम 10 लाख मिल जाए। तो ये नॉर्म्स को जो है क्या करते हैं, बार्गेन कर रहे होते हैं, कि प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग कहलाता है। स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी इज फाइनलाइज्ड थ्रू नेगोशिएशन, तो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी होता है कि जिससे ज़्यादा अगर परफॉर्म कर लेगा तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा, तो वही चीज़ नेगोशिएट होती है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है, तो देखिए कंपोजिट बार्गेनिंग ये एम्प्लॉय के साइड से नॉर्मली होता है। कंपोजिट यानी कि एक के साथ एक और आप जो है ऐड कर देते हो। तो कंपोजिट बार्गेनिंग जैसे कि लेबर बार्गेन फॉर वेजेस एज यूजुअल बट गोज ए स्टेप फर्दर डिमांडिंग इक्विटी, यानी कि वेजेस की डिमांड तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप इक्विटी की भी डिमांड कर रहे हो। तो कंपोजिट एक के साथ एक और चीज़ आप जो है वहाँ पे बार्गेन कर रहे हो। तो रिलेटिंग टू वर्क नॉर्म, एम्प्लॉयमेंट लेवल, मैनेजिंग स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, तो इन सबसे रिलेटेड जो है बार्गेनिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट बार्गेनिंग कहलाता है। और जो लास्ट है कंसेशनरी बार्गेनिंग, कंसेशनरी बार्गेनिंग नॉर्मली जो है आप नहीं देखेंगे, लेकिन वेयर वर्कर कट्स देयर बेनिफिट गेन्ड प्रीवियसली, तो कंसेशन दे दिया था। कंसेशनरी बार्गेनिंग मतलब कि चलो ठीक है मैंने आपको कंसेशन दे दिया, पहले जो मैं लेता था, पहले जो हमारी सैलरी आपने बढ़ाई थी, इस बार आप जो है उसमें इतना % डिडक्ट कर सकते हैं, तो ये कंसेशन हो गया। यानी कि पहले जो आप मुझे कार की फैसिलिटी दे रहे थे, ठीक है आप इस बार मुझे कार की फैसिलिटी मत दीजिएगा, तो दैट इज कंसेशन, छूट दे दी आपने। तो ऐसी बार्गेनिंग जहाँ पे एक जो है अपना प्रॉफिट, अपना जो बेनिफिट है वो जो है कट कर देता है, तो दैट इज कंसेशनरी बार्गेनिंग। तो ये 5 टाइप के जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे बार्गेनिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयर। जब भी बार्गेन करना है तो प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर क्या करना है कि जो नेगोशिएशन टीम है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, उसको जो है प्रिपेयर करिए, उसको कंपोज करिए कि कौन बात करेगा, एम्प्लॉयर कौन होगा और एम्प्लॉय के साइड से कौन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ पार्टीज, एम्प्लॉयर के साइड से कौन आएगा और एम्प्लॉय के साइड से कौन आएगा, तो वो प्रिपेयर करिए पहले। जब टीम प्रिपेयर हो जाती है तो अगला काम होता है डिस्कस। वो दोनों पार्टी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस ग्राउंड पे क्या रूल होगा, क्या गाइडलाइंस होगी नेगोशिएशन की, उसको जो है वो डिस्कस करते हैं कि किस बेसिस पे जो हम नेगोशिएशन करेंगे, ग्राउंड रूल्स दैट विल गाइड दी नेगोशिएशन। फिर उसके बाद जब डिस्कस करें तो प्रपोज करते हैं यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि ओपिनियन ऑफ बोथ द पार्टीज इज सॉर्ट, यानी कि एम्प्लॉय क्या चाह रहा है, एम्प्लॉयर क्या चाह रहा है, और उस पर जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि कैसे जो है बार्गेन किया जाए, कैसे निगोशिएट किया जाए, कैसे एक ऐसा रास्ता निकाला जा सके कि एम्प्लॉयर का भी फायदा हो और एम्प्लॉय का भी फायदा हो। तो प्रपोज यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो है प्रपोज करते हैं लोग अपना अपना कि दोनों पार्टीज के ओपिनियन को सुना जाता है। फिर बार्गेन किया जाता है। बार्गेन होने के बाद क्या होता है, सेटलमेंट होता है। बार्गेन किया, बातचीत हुई, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, बार्गेन करने के बाद सेटलमेंट हो जाता है कि ठीक है इस चीज़ पे हम फाइनल करते हैं, आपको इतना आपको इतना, ये मिलता है। तो एक कंसेशनल एग्रीमेंट इज रीच्ड अपॉन, यानी कि एक दोनों की सहमति से एक किसी एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। बोथ द पार्टीज एग्री टू ए कॉमन डिसीजन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम और द इशू, तो जिस चीज़ को भी लेके कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही थी उस पर जो है कॉमन डिसीजन लिया जाता है और उस पर जो है दोनों पार्टी एग्री कर जाते हैं, तो दैट इज सेटलमेंट। और उसके बाद जो है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो प्रिपेयर, डिस्कस, प्रपोज, बार्गेन एंड सेटल, यानी कि प्रिपेयर करने का मतलब कि दो पार्टीज, दोनों एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भेजिए, दोनों आपस में डिस्कस करेंगे क्या किस रूल के बेसिस पे निगोशिएट करेंगे, उसके बाद दोनों अपनी अपनी बातों को रखेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, बार्गेन करेंगे और उसके बाद जो है किसी एक कॉमन पॉइंट पे दोनों लोग सहमत हो जाएंगे। प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, उसके लिए कॉमन डिसीजन पे वो सहमत हो जाते हैं, तो वही प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो है एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर मैनेजमेंट और जो वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय होते हैं, वो आपस में मिलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड अ स्टेज टू बोथ द पार्टीज, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, टू स्टैंड ऑन द सेम लेवल। इट बेनिफिट बोथ द पार्टीज एज द वर्कर गेट फेयर रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क परफॉर्म्ड विदाउट इम्पेयरिंग द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज टू वर्क प्रॉफिटेबली, यानी कि यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको फेयर रेम्यूनरेशन भी होता है और जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको प्रॉफिट भी मिलती है
कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए हेल्प्स इन डिवाइडिंग द बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इंडस्ट्री इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्री से बेनिफिट डिराइव होता है या फिर जो भी प्रॉफिट अर्न्स होते हैं वो इक्वली जो है यहाँ पे डिवाइड करने की कोशिश की जाती है एम्प्लॉय, यूनियन, मैनेजमेंट, कस्टमर, सप्लायर और पब्लिक के बीच में। किसके जरिए? कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए क्या होता है? एक ट्रस्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट जो है जनरेट होता है, डेवलप होता है एम्प्लॉयर, वर्कर और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इट इंप्रूव्स वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन एज वेल एज इट प्रमोट्स इक्वालिटी। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए जो वेजेस होते हैं, जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो इंप्रूव होती हैं और इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए। आपने देखा होगा कि आए दिन जो है अक्सर जो लोग हैं वेजेस, सैलरी बढ़ाने के लिए, हाइक करने के लिए जो है बातचीत करते रहते हैं। तो वही चीज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग कहलाती है। हेल्प्स टू क्रिएट इंडस्ट्रियल पीस इन द कंट्री। कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए जो इंडस्ट्रियल में डिस्प्यूट्स होते हैं कि सैलरी कम है या फिर वेजेस कम मिल रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करने में कलेक्टिव बार्गेनिंग हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी प्रिवेंटेड एंड सेटल्ड बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, चाहे वो वेजेस को लेके हो, चाहे वर्किंग कंडीशन को लेके हो या फिर किसी और पहलू को लेके हो, जब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होता है तो वो जो है प्रिवेंट किया जा सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए, और उसको अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसको सेटल भी किया जा सकता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है किसके? कलेक्टिव बार्गेनिंग के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।